So my name is Anu. We are from SGT University. ये हमारी एक बैलेंसिंग यूनिट है, अमेज द बैलेंस। सो ये यूनिट हमने पीडियाट्रिक पेशेंट्स सेरेब्रल पाल्सी के डेवलप करी है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो हैम्पर होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इशू आता है वो होता है बैलेंस ट्रेनिंग में। तो उसमें हमारी फिजियोथेरेपी में एक हम करवाते एक्सरसाइज होती है BMI थेरेपी, एज यू कैन सी ऑन दैट बोर्ड। तो उसमें क्या होता है, हम एक बोर्ड का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम बच्चे को उस पर बिठा कर या खड़े कर उस बोर्ड को मूव करते हैं, सो दैट बच्चा अपनी खुद की ट्रंक मसल्स को बॉडीली वो अपने आप को स्ट्रेंथन करे और बैलेंस करने की कोशिश करे। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि सबसे पहली बात होती है कि उस बच्चे की सेफ्टी, वो गिर सकता है। प्लस बहुत सारे लोगों को अटेंशन चाहिए होता है उस थेरेपी में। आइदर थेरेपिस्ट कर रहा है बट स्टिल दे नीड अ टीम। लास्टली एक फीमेल थेरेपिस्ट के लिए ना ये पॉसिबल नहीं होता कि वो 20 किलो या 15 किलो का बच्चा लेकर बोर्ड मूव कर सके इतना। मे बी एक मेल थेरेपिस्ट के लिए एक एडवांटेज हो गया जो हमारे लिए नहीं है। तो उसके लिए, और उसमें सिर्फ एक ट्रेनिंग होती है वेस्टिबुलर, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे को हिला रहे हैं, ठीक है। आइदर दे माइट एंगेज समथिंग, कुछ कर रहे हैं उसके सामने, बट सिर्फ वेस्टिबुलर ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस होता है। तो हम चाहते हैं कि हमने इस मोडालिटी में बैलेंस के बाकी 2 कंपोनेंट्स को भी ऐड करा है, जैसे कि हमारा विजुअल के लिए हमने एक बोर्ड ऐड करा है। इस सरफेस पे आप कुछ भी रख सकते हो, आइदर अ गेम और एनीथिंग जिससे बच्चा अपनी विजुअल अटेंशन दे उस पे। सेकेंडली सोमैटो सेंसरी। अब इसमें क्या होता है, आप किसी भी टाइप का सरफेस यूज कर सकते हो, आइदर रफ, सॉफ्ट और एक्यूपंक्चर शीट्स, ताकि बच्चे का जो सरफेस है ना उसको हम प्रॉपर सेट पे ट्रेनिंग देते हैं ऑन विच काइंड ऑफ सरफेस ही और शी इज स्टैंडिंग। एंड लास्टली जो मैं वेस्टिबुलर की बात कर रही थी, अब उसमें क्या होता है, यहाँ 2 बोर्ड्स हैं। जो नीचे वाला हमारा बोर्ड है ये सर्कुलर मोशन में होता है, और जो ऊपर वाला बोर्ड है ये 4 स्प्रिंग से अटैच है, जिससे टू एंड फ्रो मोशन होता है। एज यू कैन सी, अगर बच्चा इसमें खड़ा होकर है मूव करता है साइड से, बच्चे का वेट पड़ता है तो ये ज्यादा मूव करता है, मतलब माइल्ड है। अब इसकी स्पीड जो होती है ये स्लो से फास्ट है और आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मे भी बच्चों को एंजाइटी होगी मैं गिर जाऊंगा, तो हम स्लो से स्टार्ट करते हैं और प्रोग्रेसिव स्टेज पर उसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। वेस्ट हमने इसलिए लगाया है ताकि हम बच्चे को चाहते हैं कि उसे सेफ्टी जोन फील हो, ना कि ऐसा हो कि वेस्ट उसको पूरा होल्ड कर रहा है। उसको कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी एंजाइटी कम करने के लिए। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये एक यूजर फ्रेंडली यूनिट है। जरूरी नहीं है कि एक थेरेपिस्ट के पास हो, पेरेंट्स इसे बाय कर सकते हैं, वो घर पे यूज कर सकते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है समझने के लिए। प्लस बच्चा एक फन वे में ट्रेनिंग कर पाता है, क्योंकि न्यूरो कंडीशन में क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में हो गया, सालों भी लग जाते हैं और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी, हर सेशन का एक कॉस्ट होता है। तो ये ओवरऑल ये यूनिट कॉस्ट फ्रेंडली भी हो गई और यूजर फ्रेंडली भी हो गई। तो आपको क्या लगता है इसका कॉस्ट क्या होगा? ये अभी एक प्रोटोटाइप है, तो अभी इसका कॉस्ट जो हमें पड़ा है वो 25,000 पड़ा है। सो अगर हम इसको भी डेवलप करते हैं एज लाइक सिमिलर प्रोडक्ट, सो आई तो ये जो आपने डिजीज बताई बेसिकली किस वजह से होती है? सेरेब्रल पाल्सी जो कंडीशन होती है, जब बच्चा पैदा होता है, आप सबने सुना होगा कि बच्चा बर्थ क्राई करता है, तो वो जब बर्थ क्राई करता है ना, तो नेचुरली क्या होता है, बच्चा अपने लंग्स को एक्सपैंड करता है, वो फर्स्ट ऑक्सीजन अंदर लेता है, तो वो ऑक्सीजन उसके सारे पार्ट्स को पहुंचती है। बट इन केस बच्चा किसी वजह से नहीं रोया, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इट माइट बी देयर फॉर सेकंड्स, तो अगर उसकी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारा क्या होता है, उस ब्रेन के कुछ नर्व डैमेज हो जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से नर्वस सिस्टम में डैमेज हुआ है, क्योंकि हमारा जो सीपी होता है ना वो भी बहुत अलग अलग कंडीशन होता है, अटैक्सिक है, स्पास्टिक है और मिक्स है, तो उनके सिम्टम्स भी डिफर करते हैं, बट बैलेंस इशू सब में होता है, तो हमने उसको ध्यान में रखा। आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छा था,